क्या ध्रुव ने जिस समय अपनी प्राण वायु को खींचा है, वो आइए ध्रुव ने खींची प्राण वायु और कोई हमारू मित्र लोगों की जीवन किया के पथराई ऐसा ही नहीं हिल गयो इंद्र को इंद्रासन एक महाप्रलय सी आन लगी हिल गयो इंद्र को इंद्रासन एक महाप्रलय सी आन लगी पहुंचा कहां ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज अरे मेरा सिंहासन हिला है। बोले तुम्हें अपने सिंहासन की पड़ी है, यह सिंहासन हमारा भी हिलना है। नारद पास में ही खड़े थे। नारद कहने लगे पिताजी अभी थोड़ी देर तक रुक जाओ, अभी तुम्हें पता लगेगा कि आटा का भाव गति है और दाल का भाव गति। बोले क्यों? क्योंकि मेरा चेला भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है। बोले उम्र कितनी है? बोले 5 साल का था और 5.5 का होने के लिए जा रहा है। अब तो भगवान से सब देवताओं ने विनती की है तो भगवान वहीं गए हैं जहां ध्रुव तपस्या कर रहा है। अब जैसे ही आवाज लगाई है भगवान ने कि बेटा आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव ने आंखें ही नहीं खोली। फिर विष्णु भगवान ने अंतरात्मा से देखा है कि ध्रुव हमारी तस्वीर देख रहा है। तो जैसे ही वो तस्वीर खींची तो ध्रुव एक कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ा। भगवान ने अपनी गोदी में उठा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। अब इधर जैसे ही आंखें खोली और जब आंखें खोली तो ध्रुव ने केवल एक बात कही है, प्रभु देखो आपने बहुत देर कर दी है, तुम्हें नहीं मालूम है मुझे और मेरी माँ को जौ की रोटी वो भी नमक के साथ मिलती है। तो भगवान ने केवल एक बात कही है, बेटा अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अगर जौ की रोटी न मिलती तो तुम आज मेरा भजन करने के लिए जंगल में नहीं आते। अब इतनी बात कही तो एक बात भगवान ने कही, देखो बेटा हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे देखो क्या कह रहे हो, हैं? क्या कह रहे हो? अरे जिसके पिता ही भगवान हो तो उसे वरदान की क्या जरूरत। भगवान कहने लगे देखो तुम चाहे मांगो या ना मांगो लेकिन हम तुम्हें
वो लोक देते हैं जिस लोक के लिए देवता किन्नर गंधर्व ये सब तरसते हैं, वो लोक ध्रुव हम तुम्हें देते हैं। तुम्हें इंद्र को बुलाया, और जब भगवान ने इंद्र को बुलाया एक बात कही है, ऐसा करो कि तुम अपने ऐरावत हाथी पे बिठा लो और हमारे बच्चा को अब तक छोड़ के आओ। वैसा ही किया है, और जब वैसा ही किया है तो वहां इंद्र चला है। सबसे पहले ध्रुव अपने पिताजी से मिले, उसके बाद अपनी मौसी के दरवाजे पे पहुंचे हैं। मौसी ने सुना है कि ध्रुव आ गया, तो कायली के मारे दरवाजा जो है तो बंद कर लो। तो ध्रुव खड़े, माँ दरवाजा खोलो, मौसी दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। अब बहुत देर बाद दरवाजा खोला तो ध्रुव मौसी के चरणों में लेट गया। एक बात कही है मौसी, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी जो मैं भगवान को प्राप्त कर लेता, लेकिन अकेले तुमने करवा दिया। उसके बाद ध्रुव जो है खेतों पे पहुंचे हैं जहां ध्रुव की माँ है माँ। और देखो भक्तों, कथा में तो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि ध्रुव की कोई तपस्या नहीं थी, ध्रुव की कोई तपस्या नहीं थी, ध्रुव की माँ की थी। जिस दिन से ध्रुव घर छोड़ के गया था, उस दिन से ध्रुव की माँ रोते रोते अंधी हो गई, अंधी। अब आवाज लगाई है माँ, तो हर माँ बाप अपने बच्चा की आवाज जानते। एक बात की, बेटा आ गई, बोले हाँ माँ। क्या भगवान को प्राप्त कर आए? बोले हाँ। बोले हमें भी दर्शन करा दो। तो जैसे ही वो द्वादश मंत्र पढ़ाए है तो भगवान प्रकट हो गए। अब रानी के नेत्र जैसे थे वैसे हो गए। तो वो एक बात कही, भगवान ने ऐसा करा कि तुम हमसे वरदान मांग लो, बड़ी रानी से कही। और तब तक जो उत्तान पाद और छोटी रानी भी खेतों पे ही पहुंची। तो उन्होंने वरदान क्या मांगा? परीक्षित महाराज, देखो प्रभु, अगर आप हमें देना चाहते हो केवल इतना वरदान दो, जब जब हम इस भूतल पे आए तब तब यही पुत्र मिले, यही पति मिले, और जय सौते और मिले। और देखो भक्तों, अगर आजकल का स्त्री से जाका, आजकल की भक्तों बात बता रहे हैं, आजकल इनसे जाका कि तुम वरदान मांग लो, तो सबसे पहले जा कहेंगे जब सौत के नाक काट डाला के बाद वरदान दियो। लेकिन उन्होंने क्या मांगा कि जब जब हम इस भूतल पे आए तब तब यही पति मिले, यही पुत्र मिले, और जय सौत मिले। भगवान वरदान देने के बाद वहां से चले गए। अब धीरे 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 समय बीता है, और जब समय बीता तो कुछ दिनों तक उत्तानपाद ने राज्य किया है। उसके बाद अपने बेटा ध्रुव को राजा बनाया, और दोनों रानियों के सहित जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। देखो थोड़ी सी कथा और शेष है।